देखो समर्थ नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो कोशिश किया करो ना, अनावश्यक हरकतें करने से क्या फायदा। आप क्लास से बाहर कर दीजिएगा फिर आप नहीं पढ़ पाओगे ना बाबू। तो क्लास स्टार्ट होते ही देखो आप लोग अनावश्यक हरकतें कर दी, तो इस तरह क्या होगा, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप क्लास नहीं कर पाओगे, है ना। तो कोशिश किया करो कि इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें नहीं कर पाओ ना, मतलब नहीं करो आप। चलो हाँ, अभी आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको क्लास से बाहर कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसके नाम है वास्तविक संख्या। जिसका क्या नाम है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या डिस्कस करने के दौरान हमने आपको पिछली संख्या में सिखाया, पिछली क्लास में सिखाया था आपको अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन अप टू 3 डिजिट तक मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, चलिए इसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। चलो चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास कि पचौकी का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। आराम से कीजिए, चलिए आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो भी बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहे हैं कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो लास्ट 50 सेकेंड। अभी तक मात्र 30 बच्चों ने आंसर किया। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखो अभी तक 65 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। देखो अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, मैं क्या मान के चलूंगा, जब क्लास में अब्सेंट हो तभी तो आपने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में। इसलिए सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में जरूर जरूर आंसर करना ना। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो मैं मान के चलूंगा कि आप क्लास में अब्सेंट हो, तभी आपने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है ना। इसलिए सारे के सारे बच्चों को जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करनी है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत नहीं। चले लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी जल्दी करेंगे। सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, क्या सर क्वेश्चन दिया है, 54 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। निकालते हैं। देखो सर, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14 सर, 3 से कटेगा 3 9 27, फिर सर 3 से कटेगा 3 तरीका 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम, यानी 54 का क्या हो जाएगा फैक्टर हमारे पास, 54 का आ जाएगा सर हमारे पास। देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हो गया सर 54 का। चेक करते हैं। तो देखो 2 3 टाइम से गलत हो गया, ये भी सर गलत, ये भी गलत। कौन सा सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो हमारा जो है सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है हमारा सही उत्तर है। क्लियर है। चलो अच्छा, बच्चे का आंसर भी सही आ रहा था ना। चलो अब आते हैं, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, और वो है आपका 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। 3 अंकों से अधिक संख्या होंगे उससे, 3 अंकों से अधिक मतलब 3 अंक से अधिक, मतलब मान लीजिए 4 डिजिट का, 5 अंक का, 6 अंक का संख्या, उसका अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं ना। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन बोला है 1168 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना।
चलिए आपको इसका आंसर टेंस बताना है। हाँ बनाइए। क्या लॉजिक रहता है, सबसे पहले ये लॉजिक रहता है कि सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। पहले 2 से देखेंगे, फिर आप 3 से देखेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। चलो हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे। चलो सविता सोनू नाम सोचे जान के, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत अच्छे बना रहे हैं। चलो पहले सर 2 से करेंगे, तो 2 से क्या करें, चलो इसे भाग दे के देख लो, 2 से भाग दो। 11 और 60 में तो क्या होगा, 2 पचे 10। 11 से 10 क्या, एक आ गया यहाँ पे, क्या 6, 2 8 16, क्या बचा यहाँ पे 8, 2 चौके 8। कितना मन कटा, 584 बार में कट गया, 584 बार में। फिर क्या करना, चलो फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4। फिर क्या करना है सर, 292 में फिर 2 से देखना है, तो 2 एकम 2, क्या है सर 9, 9 है ना। फिर सर 2 चौके 8, यहाँ पर जाए 1, फिर 2 छक्के 12। कितना बार में कटेगा सर, ये 2 से कटेगा 1 4 6। फिर सर 2 से देखें, 2 से तो 14, 2 3 6। सर 73 कटेगा सर, नहीं, यानी 73 पे ही रुक जाएगा, 73 पे ही रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब हुआ 1168 हो जाएगा हमारे पास। बताइए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 73, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 73, ये हो जाएगा हमारा क्या, 1168 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वर्ड पर जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक इसी प्रकार अब आते हैं अगला, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास 1720 का अभाज्य गुणनखंड। चलो आप इसको बनाओ, और पहले बना लो, पहले एक बार कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना। मैं कुछ देर में चैट बॉक्स ऑन करूंगा, पहले एक बार आप बना लो इसको, फिर इसका आंसर करना। चलो कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप इसका आंसर। 1720, पहले आप कॉपी में बनाओ, फिर कैमरा ऑन करके दिखाओ। चलो कॉपी के अलावा और कोई बच्चा कुछ भी मतलब अनावश्यक हरकतें कर रहा है तो मैं इनको क्लास से बाहर कर दूं। मैंने जानबूझ के ऐसा किया हुआ है क्योंकि कुछ बच्चे जानबूझ के, हाँ, अनावश्यक हरकतें करें। चलो मैंने कैमरा ऑन करने के बाद आप कैमरा ऑन करके अपना कॉपी दिखा सकते हो, और आप जो भी बना रहे हैं। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। बताइए क्या आंसर है, आप लोग बताइए 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 क्या आंसर आ रहा है, चैट में बताइए क्या आंसर आ रहा है। 1720 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। हाँ बताइए बताइए सर, बच्चे बताएंगे चैट्स में। 1720 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, चैट्स में बता दीजिए आप लोग। पहले 2 से, हाँ क्योंकि लास्ट वन 0 है तो 2 से कटेगा। हाँ बहुत बढ़िया, चलो बाकी 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 हम बताएंगे, बाकी बताएंगे। चलिए बताइए बताइए, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताइए। या ग्रेड सविता सोनू नाम से जो बच्चा जो इनकी ग्रेड में बहुत अच्छा आंसर कर रहा है बाबू।
मैनपाल नाम से जो बच्चा जान के, हाँ आपने भी बहुत अच्छा आंसर किया, लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब ग्रेट, मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है ना। चलो सर, सबसे पहले क्या देखेंगे सर, 2 से है ना कटेगा सर, 2 अठे 16, 1 2 छके 12, ऐसे कर लेते हैं, या 2 छके 12 2 जीरो ऐसे कर लो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। 2 से देखो, 2 अठे 16, 17 में से 16 गया, देखो यहाँ गया एक, यहाँ 2 आ गया, 2 छक्के 12, यहाँ जीरो 2 जीरो, कितना हो जा रहा है सर, 8 से 7 है ना। फिर देखो, फिर देखते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 जीरो जीरो, फिर सर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 बचे 10। सर क्या फिर से कटने वाला 2 से सर, नहीं 3 से कटेगा, तो देखते हैं, 3 सत्ते 21, 3 बचे, नहीं कटेगा सर, 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा सर, 5 से, 5 से को 20, 50, 5 या 15, हाँ 5 से कट गया। क्या 43 कटेगा सर फिर से, नहीं 43 नहीं कटेगा। इस प्रकार हमारे पास 1720 का क्या क्या गुणनखंड आ गया, ये गया देखो 2 2 2 5 और 43, ये आ गया हमारे पास 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 43 है ना, ये आ गया हमारे 1720 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये गया हमारे पास 1720 का, है ना। चलिए, ये ना बहुत बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो अब इससे रिलेटेड देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलो आपके स्क्रीन पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके, कहाँ करना आंसर इसका, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन जाके। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है हमें, हमें पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर हमें करनी है ना। चलो चलिए, आपके पास 2 मिनट का समय, आराम से सुनिए, आराम से सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाएंगे। 1248 का अभाज्य गुणनखंड हमें बताना है, जल्दीबाजी करेंगे तभी आंसर गलती होगा, अगर हम जल्दीबाजी नहीं करते तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर सही बना देंगे, है ना। 1248 का, 1248 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालनी है। बहुत लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, देखो 95 बच्चे अभी तक ज्वाइन किए हैं, सारे के सारे बच्चों को बाबू आपको आंसर करना है ना। पोल सेक्शन में सारे बच्चों को आंसर करना है, अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, तभी तो आपने आंसर नहीं किया, है ना। इसीलिए सारे के सारे बच्चों को जरूर 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 पोल सेक्शन में जाके आंसर करनी है ना, नहीं तो अटेंडेंस लगने की चांसेस आपकी कम हो जाएगी, तो उससे अच्छा क्या करना है आपको, पोल में आंसर करना है ना। चलो ग्रेट, और मैं 10 सेकंड वेट करता हूँ, क्योंकि अभी तक मात्र 52 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है, 95 बच्चे जो आएंगे, मतलब अभी भी आधे बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो 10 सेकंड टाइम और ले लो, 10 सेकंड टाइम और ले लो, लेकिन आंसर आप जरूर करो, ठीक है। मात्र अभी तक, हाँ 56 58 बच्चे ने, 10 सेकंड टाइम और ले लो, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। चलो 58 बच्चों ने अभी टिल नाउ 58 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, 58 बच्चों ने कर दिया है ना, सारे बच्चों को आना चाहिए। ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। डिस्कस करते हैं, आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर। देखो क्या दिया गया हमारे पास, 1248, है ना,
तो देखो सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं, अगर 2 से कटने वाला हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। तो देखो 2 से कट जाएगा सर, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर देखते हैं 2 से, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 छक्के 12। सर 2 से तो 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 3 39। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया सिंपल सा। अगर मैं बोलूं कि 1248 का क्या गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड होता है, क्या होगा सर? 2 2 2 2 2 3 और 13। करते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, कितना बार हो गया? 5 बार। गुने क्या हो गया? 3 गुने 13। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सर देखो 3 ही बार 2 है, गलत हो गया। तो इसमें भी 3 ही बार 2 है, 5 बार 2 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया सर। देखो ये सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत चीज का आंसर सही करें, बहुत बढ़िया। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई कर दीजिए, करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ एक ही बार देखो, एक ही बार आपको टाइप करनी है, एक से ज्यादा बार आपको टाइप नहीं करनी है ना। ग्रेट। अब आते हैं सर ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट, है ना। अब आते हैं ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर जिस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपने किया, ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आपको आंसर करना है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 1125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 1125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1125? मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। सॉल्व कीजिए। चलिए लास्ट 1 मिनट देखो, 100 बच्चे लगभग प्रेजेंट है। सारे के साथ थोड़ा टाइम लीजिए। हाँ हाँ टाइम लग रहा है, अब मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। लेकिन सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है, लेकिन सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलो इन सारे के सारे बच्चों का हमारे पास आंसर आनी चाहिए, है ना। चलिए चलो ग्रेट 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 ग्रेट। और अब 10 सेकंड टाइम लो, और 10 सेकंड, क्योंकि अभी तक मात्र टिल नाउ 44 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 45 बच्चों ने, हाँ 10-15 सेकंड और टाइम लो। सारे के सारे बच्चे आंसर करें। जब सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे तो इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि हाँ क्लास में प्रेजेंट है। जैसे अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लास में प्रेजेंट है ही नहीं, ओपन करके छोड़ दी होगी, तो वैसे सिचुएशन में उनको अटेंडेंस नहीं दी जाएगी। जब तक आप पोल सेशन में आंसर नहीं करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो? तो सारे के सारे बच्चों को आंसर करनी है, मतलब सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। एक्सेप्ट बच्चे ने करते बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए लास्ट
5 सेकेंड, 5 4 3 2, है ना। चलो ग्रेट, देखते हैं। 11 25, है ना। चलो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम सा डिजिट 2 से नहीं कट रहा है। सर क्या 3 से कटेगा, जोड़ के देख लो, 5 2 7, हाँ सर 3 से कट जाएगा। 3 3 का 9, 3 4 12, 3 से कट रहा है कि नहीं। 5 2 7 7 2, हाँ 3 से कट रहा है। हाँ 3 3 का 9, यहाँ पे 2, 3 7 21, 3 5 15, फिर से 3 से कटेगा, 7 5 12, 12 3 15, कट जाएगा सर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब किससे करें सर, 5 से। 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर सर 5 से 5 एकम 5। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, 11 25 का क्या क्या फैक्टर आएगा, 11 25 का क्या क्या गुणनखंड आया, 3 3 5 5 और 5। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5, है ना। तो ये 3 गुने 3 मतलब ये देखो 3 गुने 3 5 गुने 5 क्या आ गया सर, ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। देखो एक ही बार टाइप करना होता है, जो भी टाइप करना है आपको, ठीक है। अगर आप इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें करोगे तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो ये आपको समझा दिया। उम्मीद करते सारे बच्चे समझ गए होंगे, बाकी बच्चे तो पढ़ने वाले आराम से समझ जा रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। ग्रेट 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 ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ समझ में आया, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो अगला जो है, अगला है हमारे पास कि मस तथा लस, मतलब महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ये क्या होता है, चलो देखते हैं। तो ध्यान दो, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो पूर्णांक है, ए और बी, मतलब कोई दो संख्या है, तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो होता है और एलसीएम जो होता है, इनका जो गुणनफल होता है, गुना होता है, वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास, एचसीएफ ऑफ, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास, एक एग्जांपल जगह समझ लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं, उदाहरण करिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्या, मान लीजिए ए का मान दिया गया हमारे पास 10, है ना, और बी का मान हमारे पास दिया गया है 10, और यह बी का मान क्या कर दो आप, बी का मान कर दो आप 20, बी का मान 20 कर दो, है ना। अब बताओ इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ आएगा, सर निकालो इसका एचसीएफ निकाल दो, बताओ इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा, जल्दी बताएंगे इसका एचसीएफ कितना आएगा। ग्रेट, सर देख लो एचसीएफ निकाल दो ऐसे, 10 20, तो 10 दूनी कितना मान कर गया सर, 10 बार, यानी इसका एचसीएफ आ गया 10। एलसीएम क्या आएगा सर इसका, कैल्शियम क्या आएगा, तो चलो एलसीएम निकाल लो आप, 10 और 20 का एलसीएम निकाल लो। किससे निकले सर, 2 से 5 बार में, 2 चौके 2 से 10 बार में, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये पहले 2 से कटा है तो 2 से कट रहा है तब तक, तो बच गया 10, फिर 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 क्या हो गया सर, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, कितना गया सर, एलसीएम कितना गया, एलसीएम आ गया 20, एलसीएम कितना गया सर, एलसीएम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। एचसीएफ कितना, एलसीएम है 10, एलसीएम कितना है सर, एलसीएम है 20, बराबर हो गया ए गुने बी, ए का मान क्या है 10, बी का मान क्या है 20। तो देखो क्या दिख रहा है सर, यहाँ से 10 दूनी 20 बराबर 20 दिख रहा है ना, तो यानी बराबर हो रहा है। यानी हमने जो ये रिलेशन पढ़ा है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमने सही पढ़ा है, ये हमने सही सीखा है ना। यानी हमने क्या सीखा सर, यहाँ से हमने सीखा कि अगर हमारे पास कोई दो संख्या हो, कोई दो भी संख्या, जैसे मान लो ए गुने बी है, तो उन दोनों का जो भी एचसीएफ आता है, उन दोनों संख्याओं का जो भी एचसीएफ आता है और उन दोनों संख्याओं का जो भी एलसीएम आता है, ये उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है ना। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल ऐड करो, ठीक है।
सोनू ग्रेवाल नाम से मुझे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मैंने समझ लिया आपका, हाँ आपका नाम मैंने पढ़ लिया पहले ही। ठीक है, चलो। अब देखो इसी तरह एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 23। एलसीएम भी दे दिया गया हमें कितना, 1449। यदि संख्याओं में से एक संख्या, उसमें से एक संख्या मतलब ए, हमें दिया गया ए कितना 161, और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, हमें दूसरी संख्या मतलब बी हमें ज्ञात करनी है। चलो बताओ, हमें बी ज्ञात करनी है, बताएंगे क्या होगा बी का मान। हमें क्या फॉर्मूला पता है सर, हमें अच्छा, कुछ बच्चे निकाल भी लिए, बहुत बढ़िया। सर हमें फॉर्मूला क्या बता होता है सर, एस सी एफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है सर, ए इंटू बी के। हमें हमें एचसीएफ दिया गया है, हमें एलसीएम दिया गया, हमें ए मिला है, हमें बी निकालना है। चलो निकालो आराम से, निकालो आराम से, हाँ कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाएंगे। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ मतलब आंसर सही करो, बहुत अच्छा। चलो सिंपल है ना। चलो यानी हमें क्या दिख रहा है सर, हमें दिख गया सर एच सी एफ, है ना, हमें दिखा सर एच सी एफ। एच सी एफ कितना है सर 23, गुने एलसीएम कितना है सर 1449, बराबर ए का मान कितना है सर 161। हमें बी निकालना है, हमें क्या करना है सर, बी निकालना है। चलो निकालते हैं हम लोग बी। चलो यहाँ अगर ध्यान देंगे तो वही हो गया 23 इंटू 1449। अब देखो ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाके सर भागा हो जाएगा, बराबर क्या हो गया सर बी। अब हम देखते हैं सर इसको कैंसिल आउट करने के लिए देखते हैं। चलो देखो ये हो जाए सर 23 से कम 23, ये कितना बार में कटेगा सर, 7 बार में, 7 बार में कट गया। फिर बताओ सर ये कितना बार में कटेगा, 7 एकम 7, फिर देखते हैं 7 दूनी 14। ठीक है, 7 0 0 7 7 49, यानी बी का मान क्या दिखा सर, बी का मान दिखा सर 207। बी का मान क्या दिखा सर 207, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल राइट कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग, हाँ इस क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम लो आराम से। बस आपको इसमें ध्यान देना है कि हम देखो जनरली क्या करते हैं, जनरली हम देखो क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं एच सी एफ किसका, किसी दो नंबर का ए बी, यहाँ पे वो इसी प्रकार के है, यानी ये लिखा है एच सी एफ ऑफ 252,594। तो आपको यहाँ देख के मिल गया क्या, ये हो गया हमारा पहला संख्या, ये हो गया हमारा दूसरा संख्या। आपको आइडिया लग गया ना। चलो आप बनाओ, मैं इसमें कोई हिंट नहीं दूंगा, आपको बनाओ इसको। हाँ जल्दी जल्दी बनाएंगे बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे इसका। ठीक है, आराम से बताएंगे क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे। ग्रेट, चलो कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो बाकी बच्चे चलो हाँ आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। बस आपको ये पता होना चाहिए सर, एच सी एफ गुने एलसीएम बराबर होता है ए गुने बी, है ना। एच सी एफ गुने एलसीएम बराबर होता है ए गुने बी।
ग्रेट ग्रेट। चलो, हाँ देखो, सावधानी पूर्वक आंसर करोगे तो सही हो जाएगा, है ना। चलो, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर करो आप, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, देखो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना हमें समझना है कि सर हमारे पास दिया गया, देखो SCA, फिर लिखा है कॉमा में 252, फिर कॉमा लिखा है 594, है ना, बराबर लिखा है 18। यहाँ से ये समझते हैं सर, देखो हम हमेशा क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एचसीएफ ऑफ ए, मान लीजिए कोई संख्या है जिसका हमें निकालना होता है ए कमा बी, इसका मान दिया गया मान लीजिए 18। इसका मतलब हमें यहाँ क्या दिखा सर, ए का मान क्या है, मतलब पहली संख्या में मिल गया 252, और सर दूसरी संख्या में क्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई 594, और इसका एचसीएफ दे दिया गया कितना सर 18। तो हमें निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। यहाँ से मतलब देखो एक को हमने देखा और एक से हमने सब कुछ निकाल लिया, ए बी और एचसीएफ निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है एलसीएम, हमें क्या निकालना है एलसीएम। चलो तो फॉर्मूला पता है आपको सर, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, ए इंटू बी होता है ना, ए इंटू बी होता है। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ जाएगा सर 18, और एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है बराबर ए कितना है सर, ए है 252, गुने बी कितना है, बी है 592। तो इस प्रकार यहाँ से क्या आएगा, इस प्रकार यहाँ से आएगा, इसीलिए एलसीएम बराबर 252 गुने 592, गुना में इधर के सर डिवाइड में हो जाएगा, गुना में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। चलो अब करते हैं इसको, 18 से करते हैं, 18 से करें, करें। चलो देखते हैं कितने बार कैंसिल आउट होता है, देखो ये हो जाएगा सब 252 में 18 से भाग दो, देखो तो देखो 18 एकम 18, 25 में से 18 गया तो 7, है ना, फिर यहाँ दो, 18 दूनी 36, 18 3 14, 18 चौका 72, ये देखो 72 4 बार में, है ना, कितना बार कटा है सर, ये हो गया 14 बार, कितना बार कट गया सर 14 बार, है ना। देखो तो ये आ गया हमारे पास, देखिए 14 गुने 592, 14 गुने 592, चलो गुना करते हैं ना, चलो गुना करते हैं, 592 में देखो 14 से गुना करते हैं, चलो तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, और 9 चौका 36, है ना, 3 5 चौका 20, 3 23, 2 9 5 8 8 9 3 12, 5 2 7 1 8, ये क्या 8 2 8, कहीं हमने गलत किया क्या, आप लोगों का आंसर कितना, आप लोगों का आंसर आता 8316। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये आ गया, देखो आपके पास 592, ये ना नहीं 594, बी का मान देखो आपने देखो गलती किया, यहाँ पे 594, हमने 592 लेकर सॉल्व किया, इसलिए इसमें आंसर है यहाँ पे होगा 594, क्या आएगा 594, यानी 594 के साथ हमें गुना करना है, 594 के साथ गुना करना है ना। चलो ये देखो 4 चौके 16, 9 चौका 36, और 1 37, 3 5 चौका 20, 3 23, 4 9 5, अब करो सर, 7 4 11, 3 9 3 12 1 13, 5 2 7 1 8। हाँ अब देखो आपका आंसर जो आप बोले थे, देखो ये 594 के साथ करना है, ना कि 592 के साथ। तो क्या आएगा सर, ये आ गया हमारे पास 8316, 8316, है ना। चलो ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा आंसर करो, बहुत अच्छा आंसर करो आप लोग। चलो क्लियर है। अब देखो इसी से रिलेटेड ना हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से करें इस क्वेश्चन आंसर, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे।
चलो 17 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है, बहुत नहीं। हाँ टाइम लीजिए, आराम से अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चलो 86 स्टूडेंट प्रेजेंट है, और केवल 29 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है ना। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। हमें एच सी एफ क्या फॉर्मूला हमें पता है, क्या रिलेशन पता है कि एच सी एफ गुने एलसीएम बराबर होता है ए गुने बी। एच सी एफ गुने एलसीएम बराबर होता है ए गुने बी, ये हमें पता है ना। चलो लास्ट 15 सेकेंड। चल 10 से 15 सेकंड और वेट करते हैं, जाकि जो बच्चे बाकी के बच्चे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया जल्दी जल्दी आंसर कर लेंगे। ग्रेट, चलो लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, है ना। चेक करते हैं, देखो क्या है हमारे पास सर, हमारे पास क्या होता है सर, एच सी एफ क्या लिखा है 96 404, ये लिखा है ना। यानी यहाँ से हमें क्या दिखा, बराबर क्या है सर, 4 लिखा है। यहाँ से देखिए सर, ये वाला क्या हो जाएगा सर, ए, ये क्या हो गया बी, ये हम लिखे थे। चलो यहाँ बगल में ए का मान है 96 और बी का मान है सर 404, और एच सी एफ हमारे पास आ गया सर 4। और हमें क्या निकालना है, एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है, हमें एलसीएम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना। चलो ये हो गया हमारे पास क्या, एच सी एफ गुने एलसीएम गुने ए बराबर ए गुने बी। एच सी एफ कितना है, सी एफ 4 इंटू एलसीएम बराबर ए का मान है 96 और बी का मान है 404। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास, इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा 400। इस प्रकार एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारे पास 96 इंटू 404, और ये गुना में है तो दूसरी तरफ आ जाएगा भागा में। ये गुना में है तो दूसरी तरफ किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, है ना। तो चलो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा, चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं। 4 एकम 4 ना, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 एकम 4, तो क्या आ गया सर, ये आ गया हमारे पास 96 इंटू 101, 96 इंटू 101, है ना। जो भी आप एक से ज्यादा टाइप मत किया करो ना, मतलब इसको चलो हम गुना कर लेते हैं, 101 में 96 है, 606, 9 एकम 9, 9 0 9, गुना करो सर, 6969, है ना। ये हो गया सर 9696। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल आई टाइप कर दीजिए, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, जल्दीबाजी में आंसर नहीं कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर कीजिए, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी, है ना। थोड़ा सा अधिक टाइम लेना ले लीजिए, लेकिन आराम से आंसर कीजिए। चलो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो क्या बोला कि एचसीएफ हमें दे दिया गया है, एलसीएम भी दे दिया गया है, उनमें से एक संख्या हमें पता है, हमें दूसरी संख्या निकालनी, है ना। चलो बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे।
चलिए आराम से। टिल नाउ 825 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोजीशन। 25 बच्चों ने आंसर किया, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। लास्ट 20 सेकंड। हाँ चलो, 84 स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है, मात्र 48 स्टूडेंट अभी तक आंसर किया है ना। सारे के सारे बच्चे कोशिश करेंगे आंसर करने के लिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। हाँ टाइम लीजिए, हो सकता है कि हाँ इसको इस पर क्वेश्चन में टाइम है, ठीक है टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सारे। चलो नेक्स्ट, लास्ट 5 सेकंड। चले 5 4 3 2 1, है ना। चेक करते हैं। देखो क्या बोला सर, एचसीएफ, एचसीएफ दिया गया सर 18, लिख दे। एचसीएफ हो गया हमारे पास 18। सर एलसीएम, एलसीएम हो गया हमारे पास 1584। एक संख्या मतलब देखो, एक संख्या लिखा मतलब ए लिख देते हैं। एक संख्या मतलब ए हो गया, ए कितना है 144। दूसरी संख्या मतलब बी, बी हमें निकालना है ना। चलो तो क्या होगा सर, ए इंटू बी क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम, यही फॉर्मूला होता है ना, ये हमने सीखा है, यही फॉर्मूला होता है ना। चलो तो ए का मान हो गया सर 144 इंटू बी, एच एफ कितना है सर 18 इंटू 1584। फिर क्या होगा यहाँ से सर, इसलिए बी बराबर 18 इंटू 1584। और सर ये गुना में था 144 इंटू करके सर भागम हो गया। अब देखते हैं सर ये कितना बन जाएगा सर, 8 8 बार में 8 64 6 हो ना। फिर होगा 8 एक 8, 8 से 14 हो ना। फिर देखो 8 से 8 एक 8, यहाँ बचा सर 7, फिर 8 9 72, फिर 8 से 64, कितना गया सर बी का मान 198। कितना है बी का मान 198। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किया था घातांक और घातांकीय रूप, हम लोग स्टार्ट किया जाएगा एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है, आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ रुको। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।